अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज मैं सोचा कि आपको कुछ अहम मसाइल आपको शेयर करूं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे वाकिफ़ नहीं होते हैं, उनको मालूम नहीं होता है और गलतफ़हमियों के शिकार होते हैं वो। इसी नॉर्मल मसाइल कुछ ऐसे हैं जो हर किसी को जानना चाहिए, है ना। इतना इल्म हर किसी को होना चाहिए। आज से हम रोज़े नहीं रख रहे हैं। बचपन से इंसान जब से होश संभालता है, जब से बालिग हुआ है, इंसान रोज़े के बारे में जानता है और रोज़ा रखता हुआ चला आता है। लेकिन चंद मसाइल ऐसे होते हैं जो उन्हें मालूम नहीं होते, तो मैं सोचा आपको बता दूं। बहुत सारे लोग उस डाउट में रहते हैं। जैसे बहुत सारे लोग ये सोचते हैं अगर किसी को कै हो गई, आपका जो खाना वगैरह जो आपने खाया था डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने क्या कर दिया, तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उससे रोज़ा टूट गया। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हुई, आपने क्या हो गया, खुद ब खुद उल्टी हो गई, जिसको पलटी बोलते हैं, उल्टी बोलते हैं, ओमिची बोलते हैं, तो उससे आपका रोज़ा नहीं टूटता है, चाहे जितना भरमू हो, चाहे जितना भी हो। कैसे आपका रोज़ा नहीं टूटेगा? हाँ, अलबत्ता अगर आपने खुद से की हो, जानबूझ करके, अगर आमदन है, नोइंगली है, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अदरवाइज़ अगर खुद से आपने नहीं किया है, खुद ब खुद हो गया, आपकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हुई, आपका जी थोड़ा सा मतली कर रहा था, कुछ ऐसा फील हो रहा था, तबीयत अच्छी नहीं लग रही थी आपकी, तो आपको उल्टी हुआ, तो उससे आपको रोज़ा नहीं टूटेगा, चाहे जितना हो क्यों ना हो। हाँ, अगर आपने जानबूझ करके भी हलक में हाथ डाल करके, अपनी उंगली डाल करके अपने कै की, अगर उसमें से कुछ खाना वगैरह नहीं निकला, सिर्फ बलगम वगैरह आया, तो भी आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसला है, समझ रहे हैं। अगर आपने जानबूझ करके की और वो भी भरमू नहीं है, थोड़ा सा निकला, तो उससे भी आपको रोज़ा नहीं टूटेगा। ये सब मसाइल है जिसमें इंसान डाउट में रहता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सुरमा हमने लगाया तो रोज़ा टूट जाएगा। सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। अगरचे उसका कुछ सुरमा जब हम लगाते हैं कुछ हलक में एहसास होता है, लेकिन उससे रोज़ा नहीं टूटता है। सर में तेल लगाने से रोज़ा नहीं टूटता है। हाँ, अलबत्ता अगर आपने कान के अंदर कुछ चीज़ ऐसी डाली हो, जैसे कान में आपने दवा डाल दी या कान में आपने कुछ चीज़ डाली, तो उससे रोज़ा टूट जाता है। लेकिन पानी डालने से रोज़ा नहीं टूटता है। पानी या खुद से चला जाए, आप नहा रहे थे, पानी अंदर चला गया, या आपने खुद पानी डाला कान में, तो उससे रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही अगर कोई अपने वाइफ से उसको टच किया या उनको एम्ब्रेस किया या उनको हक किया, समझ रहे हैं, तो अगर इजाकुलेट हो गया, मतलब ये कि आपने उसके जिस्म मस किया और आपका इंजाल हो गया, इजाकुलेट हो गया, तो उससे रोज़ा टूट जाएगा। समझ रहे हैं, इससे रोज़ा टूट जाएगा। अगर किसी औरत ने आपको टच किया और आपको इजाकुलेट हुआ, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। ये मसाइल है, मैंने पढ़ा है। और ऐसे ही अगर किसी मर्द ने किसी औरत को टच किया, कपड़े के ऊपर से कपड़ा मोटा था, जिससे बॉडी की जो गर्माहट होती है ना, जो फीलिंग होती है, वो फीलिंग नहीं आई उसके अंदर, और इजाकुलेट हो गया, इंजाल हो गया, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। ऐसे ही नाइट फॉल वगैरह जो हो जाते हैं, है ना, आप दिन में आपने सोए या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। आप मुंह के अंदर शक्कर रखे, या आपने ऐसी कोई चीज़ रखी, च्युइंगम रखा, या कोई मिठाई आपने रखी जो मुंह के अंदर पिघल गया हो, डिज़ोल्व हो गया, फिर आपने उसको निगल लिया, या तो टेस्ट उसका आपके गले के अंदर मालूम हुआ, थ्रोट में, तो भी आपको रोज़ा टूट जाएगा। आपने सिगरेट पिया, पान खाया। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं मालूम है, कि हम पान खाते हैं या कुछ ऐसा हम करते हैं तो ये हमारे हलक के नीचे नहीं जाता, बस सिर्फ मुंह से रहता, हम निकाल देते हैं बाहर। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। उसके बारीक जो एटम होते हैं, जो ज़र्रात होते हैं, वो आपके हलक में चला जाता है। वो इससे आपको रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे उसको स्पिट आउट कर दें, अगर जो चीज़ें आप थूक दें, उसको आपने मुँह में लिया, उसको थूक दिया आपने, हलक के नीचे नहीं गया, लेकिन फिर भी रोज़ा टूट जाएगा। ये लिखा हुआ है किताबों के अंदर, जो हमारे अकाबरीन उलमा कराम ने किताबों के अंदर मेंशन किया है। साफ़ है कि रोज़ा उससे टूट जाएगा। ऐसे ही अगर आपके मुंह से कुछ खून निकले, बलगम होता है ना, कि आपके कभी दांत वगैरह में कुछ प्रॉब्लम होती है या फिर दर्द वगैरह होता है, खून निकलता है, अगर ऐसे कुछ खून निकला, और कितना खून निकला, अब उसमें देखेंगे जो खून निकला, जो हमारे मुंह के अंदर जो राल होता है, स्लाइवा होता है, अगर स्लाइवा के बराबर है या उससे ज़्यादा है, आपने उसको निगल लिया, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। अगर स्लाइवा जो आपके मुँह में है और जो खून निकला उससे कम है, खून कम है स्लाइवा से, जो मुँह में राल होता है उससे कम है, और आपने उसको निगल लिया और गले में उसका जायका आपको मालूम हुआ, अगर चेक कम था लेकिन गले में जायका मालूम हुआ, तो आपको रोज़ा टूट जाएगा। और अगर स्लाइवा से खून कम था, ब्लड कम था, आपने उसको निगला, उसका टेस्ट नहीं मालूम हुआ आपको, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। ऐसे ही अगर आपके मुंह के अंदर कुछ फंसा हुआ था, मुंह के अंदर कुछ फंसा था दांत में आपके, आपने उसको खा लिया, तो आप देखेंगे उसकी मकदार कितनी थी, जो आपके मुंह के अंदर फंसा हुआ था उसकी मकदार कितनी थी।
तो बताया है अइम्मा कराम ने कि एक मटर के बराबर अगर है, आपके दांत के अंदर कुछ फंसा हुआ अगर एक मटर के बराबर है, दाना होता है ना, चिकपी होता है, उसके बराबर है, आपने उसको निगल लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर उससे कम है तो अगर आपने उसको निगल लिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर जो कम आपकी दांत के अंदर फंसा हुआ है उसको आपने बाहर निकाल दिया, बाहर निकालने के बाद फिर से आपने उसको अंदर ले लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। हाँ, अगर अंदर पहले से फंसा हुआ था, बारीक समझिएगा, अगर पहले से आपके मुंह के अंदर पहले फंसा हुआ था और वो कितना एक चिकपी से कम था, यानी मटर से कम था, आपने उसको ऐसे ही अंदर ले लिया तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, उसको आपने बाहर निकाल करके फिर अंदर लिया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही जो हमारे मुंह के अंदर बलगम होता है, थूक होता है ना, कभी तो जो स्लाई वगैरह हमारे मुंह के अंदर बनते हैं, अगर उसको हमने अंदर ले लिया, अंदर ही से अंदर हमने ले लिया तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। अलबत्ता अगर आपने उसको अपने हाथ पे थूक दिया फिर उसको अंदर आपने ले लिया फिर तो आपका रोज़ा टूट जाएगा, हलक से उतार लिया अंदर आपने। ऐसे किसी दूसरे का थूक आपने अंदर ले लिया तो उससे भी आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये सब रोज़े के मसाइल हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, ऐसे ही जो टीयर्स होते हैं, आंसू का भी है, बता दूँ, टीयर्स जो आंसू होता है, अगर आपने रोया, रो करके आपका जो आंसू है आपके मुंह में आया, अगर 1 या 2 बूंद था तो उससे रोज़ा तो नहीं टूटेगा। हाँ, अगर ज़्यादा था, इतना कि पूरे उसकी नमकीन, पूरे उसका जो जायका है पूरे मुंह के अंदर उसे मालूम हुआ तो उससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। ऐसे ही आप सो रहे थे, आपके मुंह में पानी भी डाल दिया, समझ रहे हैं, या फिर आप सो रहे थे, ओला गिरा, आपके हलक से अंदर चला गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। आप गुस्ल कर रहे थे या नहा रहे थे या वज़ू वगैरह कर रहे थे, आपने नाक में पानी चढ़ाई या आपने कुल्ली की, समझ रहे हैं, आपने गलाला करना स्टार्ट कर दिया और पानी हलक से नीचे उतर गया, या आपने नाक में पानी चढ़ाई और पानी आपके नाक से हलक से नीचे उतर गया, आपको याद है कि आप रोज़े से हैं, अगर फिर आपने ऐसा किया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। रही बात अगर आप भूल गए हो कि मैं रोज़े की हालत से हूँ, आप भूल गए तो आपने उसको काम किया कि आपने कुल्ली किया, गलाला किया, पानी अंदर चला गया तो उससे रोज़ा नहीं टूट, क्योंकि भूलने की सूरत में हुआ है ना ये, तो उससे आपको रोज़ा नहीं टूटेगा। और अगर आप जानबूझ करके आपने किया और पानी हलक से नीचे उतर गया तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। ये सारे रमज़ान के मसाइल हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं मेरे भाइयों। और आपको कुछ डाउट हो इन मसले के सुनने के बाद, अगर आपको कुछ डाउट ऐसा लग रहा हो कि मुझे समझ में आपको कुछ नहीं आया तो आप कमेंट करिए, मैसेज करिए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा।